जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का टॉपिक है बचत करने का सही तरीका क्या होता है। आज उसी टॉपिक पे ये वीडियो है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं बचत करने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, सरकार भी बचत करने का तरीका सरकार भी बताती है, सरकार भी ढूंढती है। आप सपोज डेट एक उदाहरण के तौर पे सोचिएगा, जो सरकारी सर्विस में जो लोग होते हैं, क्या कोई रिटायरमेंट आप सुने होंगे, आपके अगल बगल लोग रिटायर होते होंगे, तो किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ पैसा मिलता है। तो पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? वो पैसा सरकार जो सरकारी नौकरी किया रहता है उसके पैसे से ही वो पैसा मिलता है। अब वो पैसा कैसे मिलता है? उनको सैलरी मिलती है, तो सैलरी में से 15-20% सरकार काट लेती है, काट के उसको रख देगी। और यही से ही जब तक नौकरी रहता है लोगों का, तब तक वो रखते रहती है। और जब रिटायरमेंट आता है उस समय 50 लाख, 1 करोड़, जितना उन लोगों के प्रॉफिट फंड में फंड हो गया होगा, उतना पैसा वो दे देती है। तो अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, अरे वो रिटायर होके आ गए, उनके पास इतना पैसा मिला हुआ है, उनको इतना पैसा मिला हुआ है। तो ये कैसे मिलता है? इसी तरीके से मिलता है। जब उनका सैलरी आता है, उस सैलरी में से 15-20% पैसा काट लिया जाता है और काट के वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जब 30-35 साल का जब रिटायरमेंट आ जाता है, तो वही पैसा उनको दे दिया जाता है। तो अक्सर आप देखे होंगे सरकारी नौकरी वाले, बैंक वाले भी आपको ऐसे ही, बैंक वाले जो बैंक में सर्विस करते होंगे उनको भी ऐसा ही होता है। वो लोग तो वैसा तो होता ही होता है, स्वयं अपने भी करते हैं। तो आज बचत करने का सही तरीका क्या है? एक मिडिल क्लास आदमी जो प्राइवेट काम कर रहा है, उसको बचत करने का सही तरीका क्या है, आज उसी पे वीडियो है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सही लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बचत करने का सही तरीका। देखिए, हम लोग मिडिल क्लास के लोग को पैसा तो मिलता है, कमाते भी हैं प्राइवेट में। कोई कहीं भी नौकरी कर रहा है, कोई 50,000 महीने कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 ही कमा रहा है। लेकिन फिर भी उसको वो पैसा बचता नहीं है, नहीं बचता है। तो क्यों नहीं बचता है वो जानते हैं। पहले तो वो अपने आमदनी की 1.5 वो खर्च ले लिए होते हैं, आमदनी के 1.5 खर्च वो लोग अपना चालू कर दिए होते हैं, इसलिए नहीं बच पाता है। अगर और खर्च कम पड़ा है तो क्रेडिट कार्ड है ही है, लोन है ही है, तो इस तरह से लोग ले लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर सैलरी मिल रहा है 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जो भी सैलरी मिल रहा है, मिडिल क्लास 20% तो उसको क्या करना चाहिए? मिडिल क्लास को 20% पहले ही सैलरी का 20%, यानी 10,000 है तो 2,000 रुपया, 20,000 है तो 4,000 रुपया, ऐसा ही 20%, कम से कम 20% एफडी में, एसआईपी में, पीएफ में, पीपीएफ में, गोल्ड में रख देना चाहिए। अब समझते हैं कि अब बचा 80%। ये 80% पैसा जो है, इसमें से 50%, 80 में से 50% ज़रूरी खर्च में, जो ज़रूरी खर्च होता ही है, घर का खर्च जो है कि दूध, बिजली, पानी और सब तमाम रिचार्ज वगैरह और सब तमाम मिला के 50% में खर्च कर लेना चाहिए। बचता है 30%। तो 30% इच्छा, जैसे मनोरंजन, कोई फिल्म देखने जाना हो गया, या कहीं टूर पे जाना हो गया, या कुछ भी घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये 30% करना चाहिए। लेकिन 80% आपका सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो 20% आपका जो बचेगा, वो 20% का हम कहानी बताते हैं। तो आपको एक मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। कुबेर महाराज शिव जी के पास गए। कुबेर महाराज बोले, शिव जी, हम विश्व के सबसे धनी आदमी हैं। है तो कुबेर महाराज बोले कि हम विश्व का सबसे धनी आदमी हैं। हम गणेश जी को चाहते हैं कि हम भोजन कराएं अपने महल में ले जाकर। शिव जी से कुबेर जी बोले। फिर शिव जी ने कहा, कुबेर जी देखिए, ये गणेश जी बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। तो कुबेर जी के अंदर हम था कि हम तो बहुत विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, तो हमारे पास क्या कमी है, गणेश जी कितना खा लेंगे।
तो एक दिन उनको गणेश जी को खाने पे बुलाए, लेके गए महल में। अब गणेश जी खाते 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 उनका पूरा भोजन खा के ख़त्म कर दिए। अभी भी उनका पेट नहीं भरा, गणेश जी का अभी भी पेट नहीं भरा। फिर उसके बाद उनका जितना राजमहल का सब कुछ था, सब कुछ खा गए। अब कुबेर जी घबराने लगे, शिव जी के पास गए, बोले शिव जी ये आपने सही बोला था कि गणेश जी को कोई नहीं खिला पाएगा, उनका पेट नहीं भर पाएगा, उनका पेट बहुत बड़ा है। तो शिव जी बोले देखिए, घमंड से आप उनको घमंड में लेके गए कि हम बहुत विश्व के बहुत अमीर आदमी हैं। तो देखिए आपको इससे यही सीख मिलती है कि किसी को घमंड में कि हम बहुत बड़े हैं, ऐसा कभी भी जीवन में नहीं सोचना चाहिए। फिर शिव जी ने कहा पार्वती माता से कि पार्वती गणेश जी को एक मुट्ठी चावल दे दो। गणेश जी एक मुट्ठी चावल खा के उनका पेट पूरा भर गया। तो सबसे बड़ी बात, खाने के लिए हम कितना भी रहेगा ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी रहेगा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। सोचिए संसार में एक से एक सामान है जो कि आदमी खाए पूरा धन संपत्ति ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी भरेगा नहीं। इसीलिए सैलरी, मिडिल क्लास को जब सैलरी मिलती है तो उनका पहला काम खर्च करना हो जाता है। वो अपने उमंग में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं कि ऐसा ही पैसा आता रहेगा, हमेशा हम खर्च करते रहेंगे। लेकिन आप सरकारी सर्विस वाले से पूछिए, बैंक में जो सर्विस कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो लोग अपने सैलरी का थोड़ा थोड़ा पैसा, क्योंकि उनको पता है कि एक न एक दिन ये इतना बड़ा हमको बना के संपत्ति दे देगा। बैंक के कर्मचारी, हर कर्मचारी ये काम करता है। सरकारी सर्विस में जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग भी सरकार काटती है। वो लोग तो उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सरकार काटती है। अब देखिए हम सब कहने का मतलब क्या था हमारे, देखिए एक निप्पॉन मिड कैप एक फंड है, ये 1995 से फंड चालू है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 1995 से चालू है और 22.32% का 1995 से आज तक 25 तक 30 साल में ये 22.32% का रिटर्न दिया है 1995 से अभी तक। 1995 में 30 साल पहले कोई 50,000 रुपया डाल के छोड़ दिया होता 50,000, और 22.32% के रिटर्न से 2 करोड़ 8 लाख रुपया होता है। 30 साल में 2 करोड़ 8 लाख, ये कितना गुना हुआ है? 416 गुना। ये 50,000 का नहीं, हमारे बातों पे आपको विश्वास हो रहा है, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, जैसा करना हो वैसे आप करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर उसी समय 30 साल पहले जो लोग 25-30 साल तो सर्विस रहता ही है, तो 25-30 साल में कोई सैलरी पाता है, सरकारी सर्विस वाले जो सैलरी पाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज कटा जाता है। देखेंगे यदि 300 रुपया पर महीना, 300 रुपया पर महीना इसी फंड में कितना 22.59% का रिटर्न दिया है, यही फंड 22.59% का कितना जाता है? 1,08,000 रुपया जाता है। और ये कितना बना दिया है? 1,33,60,000 रुपये, 123 गुना। आप सोचिए अब ये चालू कैसे होता है, ये कहने का मतलब है, देखिए ये कोई सर्विस जब करता है तो जब सैलरी पाता है तो उस सैलरी से कुछ परसेंटेज कट जाता है, तो सेम ऐसा ही फंड में वो पैसा पड़ जाता है। और जब रिटायरमेंट होता है तो उनका कितना जाता होगा? 30 साल में 1,08,000, 1.5 लाख रुपया जाता होगा। लेकिन जब वो रिटायरमेंट का समय आता है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उनको मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है, इसी तरीक़ा से मिलता है। सरकार अपने पास से रिटायरमेंट का पैसा नहीं देती है, इसी तरीक़ा से मिलता है। अब यदि देखिए 1,000 रुपया महीना 30 साल, ये तो 300 रुपया महीना था, 10 रुपया रोज़। 300 रुपया महीना था, 10 रुपया रोज़। 1,000 रुपया महीना 30 साल, यही परसेंटेज से 3,60,000 जाता है। कितना? 360 महीना होता है। अब 360 महीना में कितना हो गया? 2 करोड़ 57 लाख रुपया ये होता है। 71 गुना, 30 साल में 71 गुना, इस पैसे का 71 गुना हुआ है। आप सोचिए, हम लोग तो ये पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लेकिन सर्विस जो काम करते हैं, सर्विस वाले जो नौकरी करने वाले, उनके पास हर महीना पैसा आता रहता है, तो उनको पैसे की टेंशन नहीं रहती, वो उसी में उतना खर्च करते हैं, अपना जो बचता है उससे भी बचाते हैं।
लेकिन सरकार पहले ही बचत करने का उनका रास्ता ढूंढ देती है। यही चीज़ प्राइवेट जो काम करते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। अब चलिए एक और फंड बता देते हैं, वो तो निपॉन इंडिया मिड कैप था। ये HDFC फ्लेक्सी कैप, आज भी ये सब फंड चल रहे हैं। 1995 से ये चालू है। 50,000 रुपया 30 साल पहले कोई डाल दिया होता और 18.85% का रिटर्न ये जनरेट किया है 30 साल में, हर साल का 18.85%। 1 करोड़ रुपया ये बनाया है। 1,000 रुपया किया होता तो ये 1,000 रुपये महीना 30 साल में 20.99% का रिटर्न दिया है। 3,70,000 जाता है। आप सोचिए 3,70,000 जाता है, 2 करोड़ 20 लाख रुपया ये हुआ है। अब ये सोचिए कोई सरकारी सर्विस वाला या कोई बैंक का कर्मचारी ऐसे ही फंड में 1,000 वो कटवा दिया है। 30 साल तक सर्विस किया, 30 साल कटवा दिया, पता भी उसको नहीं चला। 2 करोड़ जब रिटायर होगा तो 2 करोड़ मिल जाएगा उससे भी। अब चलिए ये हाइब्रिड फंड में है। जो कोई इस सब फंड में डर रहा है तो हाइब्रिड फंड का ये भी 1994 से चालू है और 1994 से 18.62% का रिटर्न दिया है सर। 1,000 रुपये महीना 31 साल 3,81,000 रुपया जाता है। आप देखेंगे कि 18.62% के रिटर्न से 1 करोड़ 56 लाख रुपया ये बना चुका है। अगर 50,000 रुपया उस समय इस फंड में डाल दिए थे जो कि हाइब्रिड फंड का फंड है तो ये 31 साल होता है। 31 साल से थोड़ा कम होता है। 18.7% का रिटर्न दिया है, 95 लाख रुपया होता है। आप सोचिए कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको इस तरह से समझाने वाला नहीं है। हमारे कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा चाहें तो इसी तरीक़ा से अपने ही बैंक में जाके किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कोई सा भी 100 रुपया से भी चालू हो सकता है। 100 रुपया से आप चालू कीजिए। जब तक आप काम कर रहे हैं 30 साल तक आप काम करेंगे तो 30 साल तक कम से कम तो 100 रुपया तो जमा ही कर सकते हैं। 500 तो जमा ही कर सकते हैं। 1,000 भी आप जमा कर सकते हैं 30 साल तक। ये ऐसे ही तो पैसा लोगों को मिलता है। सरकारी सर्विस वालों को ऐसा ही पैसा मिलता है। खाने के लिए तो बहुत कुछ रहेगा तो आदमी खा के ख़त्म कर देगा, बचेगा उस पर भी घट जाता है तो क्रेडिट कार्ड हो जाता है, लोन हो जाएगा, बहुत तरीका है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बचत से आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यदि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।